राजधानी में छेड़खानी और रेप की वारदातों ने विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाल की घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस नई रणनीति बना रही है तो उसे बदले सामाजिक माहौल का नतीजा भी बताया जा रहा है। राजधानी में सुरक्षित नहीं बेटियां, छेड़खानी और रेप की घटनाओं से दहशत। सरकारी नुमाइंदे लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन पिछले 2 महीने में रेप और छेड़खानी की वारदातों से लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें जान पहचान के लोगों ने ही वारदात को अंजाम दिया। पहले एक नजर डालते हैं बड़ी घटनाओं पर। 9 दिसंबर को बीएन कॉलेज की छात्रा से 4 लोगों ने गैंग रेप किया। 2 जनवरी को अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुमरार में 8 साल की मासूम से रेप किया गया। 7 जनवरी को पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में छात्रा को उसके दोस्त ने अगवा कर रेप किया। 7 जनवरी को ही फतवा में युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रेप किया गया। इसके अलावा छेड़खानी की कई वारदात भी हुई। मनोचिकित्सक आधुनिक जीवन शैली और अभिभावकों की व्यस्तता के बीच बच्चों के भटकाव को इसकी वजह बताते हैं, तो पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि इन घटनाओं के लिए सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो अभी बच्चे जो हैं, पारिवारिक माहौल उनको सही नहीं मिल रहा है। जो एक अभिभावक और बच्चों के साथ सही तालमेल हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करता, वो चीजें अब नहीं हो गई। लड़कों को लगता है कि इससे वो बहुत हीरो दिखते हैं, फिल्मी दुनिया की तरह जो चक और दिखता है वो अपने आप को उसी तरह दिखाना चाहते हैं। लड़के क्या, लड़कियां भी इस तरह का आप देखेंगे कि खुलेआम हॉस्टल में उनको अगर मान लो पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं कि रात में कोचिंग के नाम पे लेट नाइट तक घूमना फिरना, ऐसा आराम करना, तो ये चीजें जो है एक किशोर मन को भटकाने के लिए काफी होती हैं। लेकिन समाज का कर्तव्य है कि जहां तक ले बन सके अपराध नियंत्रण हो या छेड़खानी रेप की घटनाएं हो, पुलिस को हर जहां आवश्यकता पड़ेगी वो सहयोग सपोर्ट करे और निश्चित तौर पर दोनों के सामंजस्य से एक बेहतर अपराध नियंत्रण समाज बनेगा। अपराध की कोई रूपरेखा नहीं रहेगी। इन घटनाओं से परेशान पटना पुलिस ने अब नई रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस अभिभावकों का सहयोग भी चाहती है और सामाजिक स्तर पर मुहिम चलाने की वकालत करती है। तो एक प्रयास हम लोगों ने करने का किया है और बेसिकली मैंने इसमें एसडीपीओ कोतवाली और एसडीपीओ सचिवालय को कहा था अभी उस दिशा में कि कम से कम रात के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उस एरिया में कम से कम 2 रोड है जो राजापुर पुल तक और पाटलिपुत्र ये पीएनएम मॉल के एंड तक, इसमें डोमिनेशन रहना चाहिए। मिसगाइड हो रहे हैं, उनको एक सही गाइडलाइन की जरूरत है, चाहे वो घर में दी जाए, स्कूल में दी जाए या कहीं दी जाए। और खास करके जो टीनेज होने वाले बच्चे, उन पे थोड़ा ध्यान देना है कि वो कहीं गलत संगति में तो नहीं है, उन्होंने बहुत गलत साइट का इस्तेमाल करना तो नहीं सीख लिया या किसी नशे के गिरफ्त में तो नहीं है। जब देश में बेटियों को बढ़ाने की बात हो रही हो, वैसे में इस तरह की वारदात पर लगाम जरूरी है और सबकी कोशिशों से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन को कामयाब किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।